हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर गेट के रिलेटेड है। जैसे कि हमें पता है ये द वैल्यूज़ ऑफ ई एंड आई फॉर द सर्किट शोन बिलो। इस सर्किट में ई और आई की वैल्यूज़ निकालने का है हमें, ठीक। ओके, तो एज वी सी करंट इन दिस branch is 2 amps and the resistance of this is 4 amp. So voltage goes to 2 into 4, that is 8 वोल्ट। आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो जिससे 8 वोल्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब ये सेम नोड पे है तो 8 वोल्ट अगर यहाँ पे है तो सेम यहाँ पे 8 वोल्ट होगा, ठीक है। तो इस ब्रांच का हमको करंट निकल जाएगा ना। जैसे कि 8 वोल्ट हो गया, रेजिस्टेंस में पता है, तो आई इस सपोज दैट इसके वैल्यूज I1 मान लेते हैं इसको। तो I1 की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 8/1, दैट इज 8 एम्प्स, 8 एम्प्स, ठीक है। तो अब हमें इसमें पता है 8 एम्प्स है, इसमें पता 2 एम्प्स। तो ये जो I2 ब्रांच का है करंट, इसका टोटल क्या हो जाएगा, KCL अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे 2 एम्प्स प्लस 8 एम्प्स, इट कम्स आउट टू बी 10 एम्प्स। अब इस पॉइंट पे अगर हमें वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम। अब KVL के थ्रू अगर हम निकालेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस दिस प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस, तो वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम इज गोज टू 1 इंटू 10 एम प्लस 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 2 एम्पेयर करंट है उसका, और 4 ओम रेजिस्टेंस है, दिस गोज टू बी 18 वोल्ट। गॉट दैट। अब इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज हमें पता है और रेजिस्टेंस भी पता है, तो करंट निकल जाएगा हमें I3 मान लिया जाए इसे। तो I3 की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, 18 वोल्ट डिवाइडेड बाई 6 कम्स आउट टू बी 3 एम्प। ये हो गया हमें 3 एम्प्स। अब ये I अगर हम KCL लगाएं इस पॉइंट पे, इस नोड पे, तो हमको I की वैल्यू निकल जाएगी। I कम्स आउट टू बी I3 प्लस I2, दैट इज 3 प्लस 10, 13 एम्प्स। कर दैट। अगर अब हम सब मिटा देते हैं, ये सारे इरेज कर देते हैं, तो इस ब्रांच में हमें कितना 13 एम्प्स मिल गए करंट, इस ब्रांच में हमें 3 एम्प्स मिला, इस ब्रांच में हमें 10 एम्प्स मिला, और इस ब्रांच में हमें 8 एम्प्स मिला था। गॉट दैट। हमें सारे वोल्टेज मिल चुके हैं, सो दैट हमें आई की वैल्यू पहला हमें मिल चुका, ठीक है। अब हम इस लूप में KVL लगाएंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी, ई इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम, दिस ओम 1 इंटू 13 प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस 6 ओम 3 इंटू 6, 13 प्लस 18 1 3 31 वोल्ट, ई इज इक्वल टू 31 वोल्ट, ठीक है। थोड़ा देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे। इस क्वेश्चन में कहा क्या, ऑल रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ कितनी है, 1 ओम है। तो मतलब जितने भी ये रेजिस्टेंस है सारे की वैल्यूज़ 1 ओम है। तो हमको क्या बोल रहा है, आई की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक ना। सपोज चलिए अब हम इसको 1 मान लें, 1 1 1 1 1 1 1, सब सारे 1 है इसमें। अगर सारे 1 है तो अब देखा जाए ये पॉइंट और ये इसकी कॉमन पॉइंट एक है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। ये पैरेलल में हो जाएंगे तो हमें पता है कोई भी रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेगा तो उसका जो इक्विवेलेंट निकलेगा, तो इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहेगा तो जो इसका इक्विवेलेंट निकलेगा वो हाफ हो जाता है। तो 1 ओम पैरेलल में है किसके, 1 के, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। सपोज दैट सेम 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 ये तीनों केस, चारों केस में फॉलो हो रहा है, 1 2 3 4, तो ये 0.5 हो जाएगा,
ये भी आपका 0.5 हो जाएगा, ये भी आपका 0.5 हो जाएगा, और ये भी आपका 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ड्रॉ करा जाए एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम इसका सर्किट को। फिर से ये हो गया ऐसे, ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा, फिर ये एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ से ऐसे कॉमन हो जाएगा, सेम यहाँ से सेम बनेगा, एक रेजिस्टेंस ऐसे, ये तीनों ऐसे ज्वाइन हो रहे, ठीक ना। अब ये हमारा 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, ये 0.5, ये 0.5, ये 0.5, ये 0.5, ठीक है, और ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। सर्किट मेरा ऐसे 1 वोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखा जाए तो अब देखिए ये 0.5 ओम प्लस 1 ओम मिल के क्या बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा। सेम यहाँ पे अब 1.5 दोनों पैरेलल में है। तो अभी हमने बताया था जब इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तो वो उसका इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो हाफ हो जाता है मेनली। तो 1.5 पैरेलल है 1.5 के, तो इसका इक्विवेलेंट बनेगा तो वो 0.75 हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट फिर से ड्रॉ करा जाए तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो जाएगा सिंपली, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से दो पार्ट में बढ़ जा रहा है, 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब इनका एक इक्विवेलेंट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.75 का एक वैल्यू आ जाएगा, सेम ये 0.75 का एक वैल्यू आ जाएगा, सेम यहाँ पे 0.75 का एक वैल्यू आ जाएगा, हो गया। सॉरी 0.75, ये 0.75 है, ये 0.75 है, ये 1 है, 1 है, ये 1 है, और ये कनेक्टेड है ऐसे सर्किट में। अब ये हो गया 1.75, ये भी 1.75। अब ये दोनों सेम पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा आपका 1.75 को हाफ डिवाइड कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 0.9, 0.8, सॉरी 0.8 161575 व्हाट दैट। अब हम अगर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें लास्टली, कैन वी इरेज दिस और लेट मी ऐड वन मोर पेज। तो जैसे कि अभी यहाँ पर हम देख रखें तो 1 वोल्ट का एक डीसी सोर्स है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट जो ये इन सर्किट का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, इस सर्किट का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, पॉइंट ये आ जाएगा आपका 0.875, और ये 1 ओम तो है ही, ये 1 वोल्ट है। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोला था, करंट आई फाइंड करने को बोला, आई मीन्स ये इस सर्किट में जो करंट आई है ना वो फाइंड करने को बोला है। तो अभी हमें वोल्टेज तो पता है 1 वोल्ट है, रेजिस्टेंस भी पता है कितना हो गया 1.875 वोल्ट हो गया। अब आई निकालना हमें, आई इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाता है, वी बाई आर 1 डिवाइडेड बाई 1.875, और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.533 एम्पियर। ठीक है, इसे आप थोड़ा देखिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कॉमन मिल जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ फार्मूला, बेसिक फार्मूला जानते हैं, जैसे कि आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। सो अब हम लोग के पास इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बल्ब है, एक 40 वाट का एक 60 वाट का, और कनेक्टेड है सीरीज़ में। अब हमारे पास चार ऑप्शंस है, कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है, कौन सा कम ग्लो कर रहा है, इस तरह से ऑप्शंस हैं। तो
accordingly resistance of 40 watt bulb V square upon 40 watt. Same resistance for this 60 watt bulb V square upon power, that is 60 watt. Now if a resistance are connected in series, both the bulbs are connected in series, so the resistance are connected in series. In series, what we see is current is in common to both the bulb. So now power for the 40 watt bulb is I square R 40. Power for 60 watt bulb is I square R 60. अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ये फार्मूला 40 वाट रेजिस्टेंस की फार्मूला और 60 वाट रेजिस्टेंस का फार्मूला दोनों तो सेम है, लेकिन ये पावर की वैल्यू इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इधर कम है तो इधर ज़्यादा हो जाएगी, और इधर ज़्यादा है तो इधर कम हो जाएगी. मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ 40 watt bulb is greater than resistance of 60 watt. Got that? सेम यहीं पे. अब यहाँ पे करंट सेम है दोनों में, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू R40 की ज़्यादा है, R60 की कम है. सो R40 की रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा है, करंट सेम है, तो P40 जो पावर कंजम्पशन होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ P60. अब इससे हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि 40 वाट बल्ब जो है ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है. सो 40 वाट बल्ब विल ग्रो ब्राइटर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. प्लीज सी. चलिए दूसरी क्वेश्चन करते हैं. ये भी मतलब प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है. इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लोड लाइन है. लोड लाइन हम समझते हैं ना, जैसे वी और आई, जहाँ पे जिस लाइन पे ये ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड होता है उसको बोलते हैं लोड लाइन. तो ये क्या बोल रहा है, V प्लस आई इज इक्वल टू 100. और इस सर्किट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं V इज इक्वल टू आई आर. तो R की वैल्यू तो हमें पता है, इसमें लिखा है 1 ओम. V इज इक्वल टू आई. नाउ हमें निकालना क्या है, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस. करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, तो V की जगह हम I पुट कर देते हैं इस इक्वेशंस में. ठीक है, तो 2I इक्वल टू 100, I इक्वल टू 50 एम्स. बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एक नंबर में गेट में. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर बिलो द वैल्यू ऑफ आर. आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है हमें. तो हम जैसे देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमें ये आई 8 एम्प्स दे रखा है. अगर ये 8 एम्पेयर का करंट, दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, तो दोनों इक्वल रेजिस्टेंस में करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. करंट डिवीजन अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन. तो 4 ओम से यहाँ पे हो जाएगा, 4 एम्प्स यहाँ पे हो जाएगा, 4 एम्प्स यहाँ पे हो जाएगा. अब इसके अक्रॉस का वोल्टेज हम निकाल लेंगे. जो इसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा सेम वोल्टेज यहाँ पे भी होगा. तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, सपोज दैट ए बी मान लेते हैं, ए बी. वोल्टेज अक्रॉस ए बी क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर. आई कितना है हमारा, 4 एम्प है. आर कितना है, 10. कितना हो गया, 40 वोल्ट. अब पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमें ये पता, केवीएल जैसे केवीएल भी लगा रही है पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग. ये 100 वोल्ट माइनस दिस वोल्ट, ये 100 वोल्ट और ये इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उनका जो डिफरेंस होगा वो इसके पोटेंशियल के बराबर होगा. सो दैट 100 वोल्ट माइनस 40 वोल्ट, इट कम्स आउट टू बी 8 एम्पियर इंटू आर. ये हो गया आपका 60 वोल्ट, ये हो गया 8 आर. आर की वैल्यू हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 8. इट कम्स आउट टू बी 7.5 45. ठीक है, 5. ठीक है.